Hello students, Archana Sharma. I welcome you all my YouTube channel Sharma Study House. So students, today we are going to solve 8th class English worksheet number 19 and dated on 2nd of December 2020. तो आज हम आपकी जो वही वर्कशीट जो आपकी लास्ट आपकी वीक में जो वर्कशीट आई थी, आपकी जो पोम आई थी, उसको कंटिन्यू करेंगे। द लास्ट बार्गेन, ये हमारी वर्कशीट नंबर 19 है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, हमने इसके पहले पैराग्राफ पढ़े थे। एक आदमी जाता है, वो अपने आप को कहता है कि मुझे को ख़रीद लो, तो उसे ख़रीदने के लिए राजा वेल्थ से ख़रीदता है, उसकी पावर से ख़रीदता है राजा। फिर एक अमीर आदमी आता है, वो उसे अपनी वेल्थ से, मनी से ख़रीदना चाहता है। फिर एक सुंदर सी लड़की आती है, वो उसे अपनी स्माइल से ख़रीदना चाहती है। तो वही इसमें जो इसे हम अभी कंटिन्यू करेंगे। दो पैराग्राफ में पिछली बार पढ़े थे, एक किंग वाला और एक अमीर इंसान वाला, जो पैसे से उसे खरीदना चाहता है और राजा उसे अपनी पावर से खरीदना चाहता है, लेकिन वो किसी से वो उनके पास नहीं जाता। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या है। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हैज वॉज ऑल ओवर फ्लावर। शाम का समय था, गार्डन में सब जगह फूल थे। अ फेयर मेड कम आउट एंड सेड, एक सुंदर सी लड़की आई और मुझे कहने लगे, आई विल हैव विद स्माइल, मैं तुम्हें अपनी स्माइल से खरीदूंगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्ड इनटू टीयर्स एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। देखिए, उसकी स्माइल भी पेल्ड मतलब फीकी पड़ गई और पिघल गई आंसुओं में, यानी कि वो भी, उसकी स्माइल भी आंसू में परिवर्तित हो गई और वो वापस अपने निराशा अपने जीवन में वापस चली गई। वो लड़की जिसने उसे ऑफर किया पोएट को कि वो उसे खरीदना चाहती है स्माइल से। अब देखिए, सन ग्लिटरिंग ऑन द सैंड, जो सूरज था वो सैंड यानी धूम मिट्टी पर चमक रहा था, रेत पर चमक रहा था। द सी वेव्स ब्रोक वे वार्डली, और जो जो समुद्र की लहरें थी, जो वेव्स थी, वो आ जा रही थी। चाइल्ड सेट प्लेइंग विद सेल्स, बच्चा बैठ गया और सेल्स के साथ खेलने लगा। ही रेज्ड विद हेड एंड सीम्स टू नो मी एंड सेड, ही रेज्ड, उसने सर झुकाया और देखा, वो मुझे जानता था। एंड सेड, उसने कहा, आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें खरीदूंगा किसी के साथ, मतलब मैं तुम्हें मैं कुछ भी नहीं देकर आप तुम्हें खरीदूंगा। जो एक बच्चा वहाँ पर एक सनसाइन हो रही, मतलब सन जो रेत था वो रेत उस पर जो सनसाइन थी, धूप थी, वो चमक रही थी और वेव जो आ जा रही थी, वहाँ पर एक बच्चा खेल रहा था। उसने अपना सर उठाया, मतलब ऐसे लगा कि जैसे वो मुझे जानता हो, और उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता खरीदने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। फॉर देन देंस फॉरवर्ड एंड बार्गेन स्टक इन चाइल्ड प्ले मेड मीन फ्री मैन, और उस बच्चे के साथ खेलना, उस बच्चे के साथ जो मैं था, उससे मतलब मैं हायर हो चुका था, क्योंकि उस बच्चे के साथ मैं फ्री था। मेरे पास ना तो किसी के प्रति कोई ईर्ष्या थी, क्योंकि आपको पता है, इसलिए इस पोएट का जो एक मोटिव है इस पोएम को बनाने का, वो ये है, लास्ट में जिसने बच्चे को बताया है कि ये बताया है कि जिस तरह से बच्चे ना तो किसी के अच्छे बुरे का सोचेंगे, वो बिल्कुल मासूम होते हैं, प्योर हार्ट होता है उनका। तो इसलिए वो बिना कुछ दिए ही, बिना किसी ना वेल्थ के, ना पावर के, ना स्माइल के, वो उस बच्चे के साथ वो हो लिया, यानी कि वो उससे इन्फ्लुएंस हुआ, क्योंकि बच्चे बिल्कुल मासूम होते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बच्चों। आई होप आपको समझ आई होगी ये आपकी। आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ा, मैंने आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ाया, इसके बाद हमें क्वेश्चन आंसर को सोल्व करना है। व्हाट डिड यंग मैडिन ऑफर द हायर मैन विद, किस चीज़ से उसने हायर करना चाहती थी, वो स्माइल से करना चाहती थी। द वर्ड अ फ्लावर मीन्स कवर्ड विद फ्लावर, अ फ्लावर मीन्स कवर्ड विद फ्लावर, जो फूलों से ढका हुआ हो। विदाउट फ्लावर, फूलों के बिना। थर्ड देखिए, द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द मेज ऑफर बिकॉज, जो स्पीकर है उसने उस मेज का, उस लड़की का, उस सुंदर लड़की का ऑफर क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। सी वॉज, फिर वो सुंदर थी इसलिए। ही न्यू दैट इमोशंस आर नॉट स्टेबल एंड दैट इवेंचुअली हर स्माइल विल फेड अवे, उसे पता था कि इमोशंस जो हैं वो स्टेबल नहीं होते, स्थिर नहीं होते, और स्माइल भी फेड हो जाती है। आपको पता है, मुस्कुराते हम तब हैं जब हमें खुशी मिलती है, लेकिन अगर हम गम होंगे, कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो हमारी मुस्कुराहट भी फेड पड़ जाएगी, फीकी पड़ जाएगी। द वर्ड डार्क
थर्ड स्टेंजा में जो डार्क वर्ड आया है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है, डार्कनेस अंधेरे को, या होपलेसनेस और डिस्पायर। देखिए होपलेसनेस और डिस्पायर को आपको ये इंडिकेट करता है, उदासी को, आपकी जो आपकी नीरसता है उसको ये इंडिकेट कर रहा है। वॉट वॉज द चाइल्ड डूइंग, बच्चा क्या कर रहा था, वो सेल्स के साथ खेल रहा था, समुद्र किनारे सेल्स के साथ खेल रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, वॉट डिड द चाइल्ड ऑफर टू हायर विद हिम, बच्चे किससे खरीदा, खुद, नथिंग। बच्चे ने उसे क्या मतलब ऑफर किया खरीदने के लिए पोएट को, स्पीकर को, तो नथिंग आएगा इसमें। द फाइंड इन द पोएम अ लाइन दैट मैच द फॉलोइंग, आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल और चीयर, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुडविल है, मेरी अच्छाइयाँ हैं और मेरी हंसी है, मेरी चीयरफुलनेस है। तो इसमें क्या था, ये पहले वाला है नथिंग, इसका ये आएगा। इसका इंडायरेक्टली यही मीनिंग है कि बच्चे के पास कुछ नहीं है, गुडविल है और चीयरनेस है उसके पास। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाई डज द मैन एक्सेप्ट द चाइल्ड, बच्चे उस मैन ने उस चाइल्ड को ऑफर क्यों स्वीकार किया। इट मेड हिम फ्री मैन, क्योंकि उसने फ्री मैन बनाया। लास्ट आपकी पोएम का लास्ट वर्ड है, बिकॉज इट विल बी मेक अ फ्री मैन, तो ये आपका लास्ट वर्ड है, क्योंकि वो वेल्दी नहीं बनना चाहता था। अगर वेल्दी बनता तो सेकंड पैराग्राफ में जो उस मैन ने उसे ऑफर किए थे, सिक्के ऑफर करके बोल रहा था कि मैं तो इनसे खरीदूंगा, तो उसके साथ जा सकता था। तो इसमें आपका ए होगा। तो आई होप बच्चों आपको वर्कशीट समझ आई होगी, आपको आपकी पोएम भी समझ आई होगी और इस पोएम का मोटिव भी आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको ये सब कुछ समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।